तो कहानी की शुरुआत में दो इंडिपेंडेंट महिलाओं को दिखाते हैं जो कि मिशनरी है और उनका मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना, जस्ट लाइक मदर टेरेसा। चश्मे वाली का नाम है सिस्टर पैक्सटन और इसका नाम है सिस्टर बार्न्स। पैक्सटन काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो अभी तक एक भी बंदे को कन्वर्ट नहीं करा पाई। लगता है चावल के स्टॉक्स कम पड़ रहे हैं। हालांकि बार्न्स पूरे कॉन्फिडेंस में है क्योंकि वो अब तक 8 जाहिलों को कन्वर्ट करा चुकी है। अब दोनों लड़की अपनी रिलीजियस बुक का मैसेज टाउन में फैलाने के लिए निकलती है, लेकिन कोई उनकी बकवास सुनने को राजी नहीं था। इनका तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों से बुरा हाल है। कुछ टाइम बाद बारिश होने लगी और फिर ये उन लोगों की लिस्ट देखने लगी जिनसे इन्हें मिलना है। इसके बाद ये एक आदमी के घर जाती है जिसकी फेसबुक और इंस्टाग्राम के डेटा से इन्हें पता चला था कि ये भाई साहब इनके रिलीजन में काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो ये मार्केटिंग का पहला रूल फॉलो करते हुए प्रोडक्ट उन्हें बेचने पहुंच गई जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। वे अपनी साइकिल को बाहर लॉक करके दरवाज़ा खटखटाती है। तभी एक उम्र दराज आदमी मिस्टर रीड बाहर आता है। अपने टारगेट को देखते ही पैक्सटन ने लॉर्ड की पंक्तियां सुनाना शुरू कर दिया जो उसने 3 दिन 3 रात तक रट्टा मार के याद की थी। लेकिन मिस्टर रीड ने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए उसने उन्हें अंदर इनवाइट किया और कहा कि अंदर उसकी वाइफ भी है। अंदर आके इन्होंने अपने गीले रेनकोट मिस्टर रीड को दे दिए और फिर मिस्टर रीड अंदर किचन की तरफ चला गया। फिर वो हाथ में ट्रे लेके आता है जिसमें 2 सोडा और एक मोमबत्ती रखी हुई थी। उसने बताया कि उसकी बीवी बहुत शर्मीली है और वो इस वक्त किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। लड़कियों को पाई की खुशबू आ रही थी। बार्न्स ने कहा कि आपकी वाइफ को भी यहाँ पर होना चाहिए, तो मिस्टर रीड कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। इसके बाद रीड उनके बारे में पूछता है। लड़कियाँ खुश हो गई क्योंकि अपने बारे में बात करना किसको नहीं पसंद। तो पैक्सटन ने बड़ी खुशी के साथ बताया कि वो दोबारा जन्म लेना चाहती है, वो भी एक बटरफ्लाई बनके, ताकि वो जिनसे प्यार करती है उनके आसपास घूम सके। बेटी का दिमाग पूरा ही क्रैक लग रहा। तभी मिस्टर रीड उनसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है। वो पॉलीगैमी पे उनके विचार जानना चाहता था। पॉलीगैमी का मतलब एक वक्त पे एक से ज़्यादा लोगों से शादी करना। ऑब्वियसली लड़कियां इस चीज़ के अगेंस्ट थी, जिसके जवाब में मिस्टर रीड ने कहा कि जोसेफ स्मिथ जो कि मॉर्मोन्स का संस्थापक था, उसके एक से ज़्यादा महिलाओं से संबंध थे। इसी ने तो पॉलीगैमी की नींव रखी। बुढ़े ने बताया कि जोसेफ स्मिथ ने आदमियों को प्रेरित किया कि वे एक से ज़्यादा बीवी रखे। जिसे नहीं पता मॉर्मन रिलीजन क्या है, तो ये भी क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट के मेंबर्स और उसके रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करने वाले लोग मॉर्मोन्स कहलाते हैं। देयर बिलीव्स मोर और लेस सेम लाइक क्रिश्चियंस। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखने का अपना तर्क देके रीड ने कहा कि इस धर्म की नींव ही ब्रेन वॉशिंग पर टिकी हुई है। इसी वार्तालाप के बीच बार्न्स ने रीड की बीवी के बारे में पूछा, तो रीड ने कहा कि मैं देखता हूँ अंदर जाके। रीड के जाते ही बार्न्स ने ट्रे में रखी कैंडल को देखा तो उसे पता चला कि जो ब्लूबेरी पाई की खुशबू आ रही थी वो किचन में से नहीं बल्कि कैंडल में से आ रही थी। लेकिन इससे पहले वो पैक्सटन को ये बात बता पाती, रीड वापस आ गया और उनसे कहने लगा कि उन्हें अंदर चलना होगा क्योंकि उसकी वाइफ उनका अंदर ही वेट कर रही है। लेकिन अंदर जाने से पहले बार्न्स ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि उसके बॉस का फ़ोन आया है, इसलिए रीड उसको फ़ोन पे बात करने का टाइम देता है। तभी बार्न्स ने पैक्सटन से घबराते हुए कहा कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वे दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ती है। तभी उन्हें ध्यान आया कि उनकी साइकिल की चाबी तो उनके कोट में है। बावजूद इसके भी वे यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेन गेट लॉक हो रखा था। उन्होंने उसे खोलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। लड़कियों ने अपने किसी जानने वाले को फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तभी अचानक लाइट चली गई और अब इनके पास रीड से मदद मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब वे डार्क हॉलवे से होते हुए स्टडी रूम में आ गए जहाँ पर 2 दरवाजे और थे। रीड यहीं था। लड़कियों ने कहा कि उनके बॉस का फ़ोन आया था और उन्होंने उन दोनों को वापस चर्च में बुलाया है।
ये सुनते ही रीड ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी और उनके कोट भी लौटा दिए। लड़कियां ये देखकर शॉक रह गई कि साइकिल की चाबी बार्न्स की पॉकेट में नहीं बल्कि पैक्सटन की पॉकेट में थी। मतलब बुढ़े ने इनकी पॉकेट भी चेक की थी। अब उन्होंने रीड से कहा कि वो बाहर का दरवाज़ा खोल दे, तो रीड ने चेहरे पे एक स्माइल के साथ कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि मेन डोर एक टाइमर के हिसाब से बंद होता है और अब वो गेट कल सुबह ही खुल पाएगा। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पिछला दरवाज़ा। ये सुनकर लड़कियों की रूह कांप गई और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद रीड ने कहा कि उन्हें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो जानता है कि उन्हें किसी ने कॉल नहीं किया। उसने बताया कि घर की छत और दीवार दोनों में ही मेटल लगा हुआ है जो किसी भी तरह के सिग्नल को ब्लॉक करता है। अब बार्न्स ने पूछा कि इन दोनों दरवाज़ों में से बाहर का दरवाज़ा कौन सा है। रीड ने उसके सवाल का कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। पैक्सटन ने फिर उसकी बीवी को बुलाने के लिए कहा ताकि वो उन्हें बाहर तक छोड़ दे। इस पे रीड ने कहा कि तुम्हें पता है कि ब्लूबेरी की खुशबू किचन से नहीं बल्कि कैंडल में से आ रही थी, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मेरी बीवी सच में एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हें लगता है कि गॉड सच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बचपन से ही ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट कर दी गई और उस टाइम तुम्हारा दिमाग सवाल जवाब करने के लिए तैयार नहीं था। ये सुनते ही दोनों लड़कियां अंदर तक कांप गई। इसके बाद बार्न ने स्टडी रूम में मौजूद दोनों दरवाज़ों को खोला। दोनों ही दरवाजे एक अंधेरे बेसमेंट में जा रहे थे, ना कि घर से बाहर। इधर चर्च में कैनेडी नाम का बंदा घर जाने वाला था, लेकिन जब उसने रजिस्टर में देखा कि पैक्सटन और बार्न्स अभी तक वापस नहीं लौटी तो वो उनके लिए परेशान होने लगा। दूसरी तरफ मिस्टर रीड दुनिया के सभी रिलीजन्स पे अपना व्यू बता रहा था। उसने बताया कि एक सुप्रीम गॉड को मानने वाले यानी कि मोनोथिस्ट रिलीजन्स जैसे यहूदी, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और मॉर्मोनिज्म सभी एक ही जगह से विकसित हुए हैं, अलग अलग वक्त में। कंटेंट सेम ही है लेकिन उसको डिस्क्राइब अलग अलग तरीके से किया गया है। फिर रीड ने बताया कि यहूदी ही इन सब में ओरिजिनल है क्योंकि उसी में से ये सब निकले हैं। इवन जीसस क्राइस्ट खुद यहूदी थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ दुनिया की 0.2% आबादी यहूदी यानी कि जूडिज्म रिलीजन को फॉलो कर रही है, जबकि कॉपी करने वालों के फॉलोअर्स दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते ही जा रहे हैं। उसने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहूदी अपने गॉड की मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन दूसरे सारे रिलीजन ग्रुप्स अपनी मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। उसने कहा कि तुम दोनों सिर्फ सेल्स वुमेन हो जो घर घर जाके अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद रीड ने एक दरवाजे पर बिलीव लिख दिया और दूसरे पे डिसबिलीव, और उन दोनों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए उनमें से एक दरवाज़ा चुनने के लिए कहा। पैक्सटन तुरंत गेम समझ गई और डिसबिलीव वाले दरवाजे पर पहुँच गई, लेकिन बार्न्स ने उसे रोकते हुए कहा कि उनके किसी भी दरवाजे को चुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उन्हें यहाँ से नहीं जाने देगा। बार्न्स ने फिर बिलीव वाला दरवाज़ा चुना और पैक्सटन भी उसके पीछे पीछे बिलीव वाले दरवाजे पे आ गई। उन्होंने रीड से पूछा कि वो भी उनके साथ आएगा क्या, लेकिन रीड ने कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वे अंधेरे रास्ते से होते हुए बेसमेंट में पहुंच गई जहां पे सिर्फ टेबल और कुर्सी रखी हुई थी। बार्न्स ने फिर टेबल के ऊपर कुर्सी लगा के ऊपर वाली खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे की आवाज़ आई तो उन्होंने टेबल कुर्सी को वापस वहीं लगा दिया जहाँ पे वे पहले थी। बार्न्स ने फिर पैक्सटन को एक शार्प ऑब्जेक्ट दे दिया जो कि लेटर्स को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये उसने रीड के स्टडी रूम से उठाया था। उसने पैक्सटन से कहा कि अगर वो उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो इसका इस्तेमाल करना। कुछ ही देर में वहाँ कोई आता है। उन्हें लगा कि ये रीड है, लेकिन ये रीड नहीं बल्कि एक औरत थी जिसने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा और उसकी हालत भी खराब थी। फिर उस औरत ने पाई को टेबल पे रख के ज़मीन पे सर लगाने लगी, वो भी बिना कुछ कहे। इस बीच रीड बेसमेंट में लगे स्पीकर्स की मदद से उन दोनों से बात करने लगा। उसने कहा कि ये औरत प्रॉफिट ऑफ गॉड है, इसका मतलब है ऐसा इंसान जो गॉड से कनेक्टेड है। रीड ने कहा कि आज वे एक चमत्कार देखने वाले हैं।
इसके बाद उस औरत ने पाई खा लिया और फिर रीड ने बताया कि पाई में जहर था और अब ये औरत जल्द ही मरने वाली है। लड़कियां ये सुनकर शॉक्ड रह गई, लेकिन तभी रीड ने बताया कि ये औरत जल्द ही वापस जी उठेगी क्योंकि गॉड की स्पेशल पावर इसके अंदर है। तभी अचानक इनके सामने ही वो औरत मर गई। फिर रीड ने उन्हें उस औरत को एग्जामिन करने के लिए कहा। लड़कियों ने उसकी पल्स और ब्रेथ चेक की और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये मर चुकी है। हालांकि रीड इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि वो जल्द ही फिर से उठेगी और उन्हें बताएगी कि उसने मरने के बाद क्या देखा। इसके बाद डोरबेल बजती है और वो मेन डोर की तरफ जाता है। दोनों लड़की ऊपर आके पूरी तेज चिल्लाई, लेकिन उनकी चीख बाहर तक नहीं पहुंची। दरवाजे पर कैनेडी था जो लड़कियों को ढूंढ रहा था। उसने पूछा कि आज उन्हें यहाँ भी आना था। इस पे रीड ने कहा कि यहाँ तो सुबह से कोई लड़की नहीं आई। इधर दरवाजे के नीचे से इन्होंने माचिस देखी और सोचा कि अगर ये माचिस मिल जाए तो ये कारपेट में आग लगा देंगे, जिसके धुएं से लोगों का ध्यान इस घर की तरफ पड़ेगा। बाहर मिस्टर कैनेडी ने रीड को परेशान करने के लिए माफ़ी मांगी और यहाँ से चला गया। लड़कियों को भी अब माचिस की डिब्बी मिल गई। जब वे वापस बेसमेंट में आई तो पैक्सटन ने नोटिस किया कि वो अनजान औरत पहले से थोड़ी अलग पोजीशन पे है। बांस ने उससे कहा कि ये सब उसका वहम है और फिर वो माचिस जलाने पे ध्यान देने लगी। वो माचिस जलाने की कोशिश कर रही थी, तभी मुर्दा औरत वापस जिंदा हो चुकी थी और इन्हें बताने लगी कि उसने मरने के बाद क्या क्या देखा और आखिर में कहा ये सब असली नहीं है। तभी रीड भी बेसमेंट में आ गया और औरत को लड़कियों से दूर ले गया। फिर उसने कहा कि जो भी शब्द इस औरत ने कहे हैं वो पवित्र है और उन्हें पवित्र किताब में लिखा जाएगा। उसने लड़कियों को भी सजेस्ट किया कि वे भी मरने का ट्राई कर सकती है, जिससे उन्हें मौत के बाद का जो जीवन है उससे जुड़े सारे रहस्य पता चल जाएंगे। रीड ने यह भी कहा कि ऐसा करने से उन्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि मौत के बाद कोई जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि बांस ने रीड से कहा कि जो भी औरत ने बताया वो उसका भ्रम भी हो सकता है, जो उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस से हुआ हो। उसने बताया कि जब वो छोटी थी तो फूड पॉइजनिंग के चलते क्लिनिकली उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया था और उसे भी सेम एक्सपीरियंस हुआ, जो भी उस औरत ने बताया वैसा ही। ये कहकर उसने पैक्सटन को हमला करने का इशारा किया, लेकिन इससे पहले पैक्सटन कुछ करती रीड ने बांस का गला काट दिया। ये देखकर पैक्सटन के तोते मैना सब उड़ गए और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाते हुए गेट पीटने लगी। हालांकि रीड बड़ी शांति से उसे देख रहा था। फिर उसने पैक्सटन से कहा कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने दावा किया कि बार्न कभी भी जिंदा हो सकती है, उस औरत की तरह। अब कुछ मिनट बीत गए लेकिन लड़की अभी भी जिंदा नहीं हुई, तो बार्न ने उसकी बॉडी पे कट मार के एक मेटल ऑब्जेक्ट निकाल लिया। फिर उसने वो मेटल ऑब्जेक्ट लड़की को दिखाते हुए ये दावा किया कि ये एक माइक्रोचिप है और बार्न कोई असली इंसान नहीं थी, बल्कि वो तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी जिसे इस सिमुलेशन में डाला गया था। रीड ने कहा कि यही वजह है कि बार्न्स दोबारा जिंदा नहीं हो रही। फिर उसने पैक्सटन को समझाया कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है और यहाँ से असली दुनिया में जाने का एकमात्र तरीका है मौत। वो पैक्सटन को अपनी जान देने के लिए कन्वेंस कर रहा था। हालांकि पैक्सटन को लग रहा था कि ये मेटल ऑब्जेक्ट बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है। फिर पैक्सटन कहती है कि ये मर के ज़िंदा होने वाली जो कहानी है ये रीड की एक चाल है। पैक्सटन काफ़ी स्मार्ट थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि जब कैनेडी की वजह से उनका ध्यान भटका तो सेम ड्रेस पहने हुए दूसरी औरत ने खुद को पहली औरत से रिप्लेस कर लिया होगा और उसकी बॉडी को किसी सीक्रेट डोर से ठिकाने लगा दिया होगा। और फिर उसने रीड की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी, क्योंकि आखिर में उस औरत ने एक लाइन बोली जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। उसने कहा था कि ये सब सच नहीं है। इसके बाद रीड ने बार्न्स को मारा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वे एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं, जिससे सिर्फ मर के ही बाहर निकला जा सकता है। इसके बाद पैक्सटन बेसमेंट के अंदर हिडन डोर ढूंढने लगी
और उसे जल्द ही मिल भी गया, जो एक दूसरे सेल में जा रहा था। रीड ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अभी सिर्फ एक ट्रू रिलीजन को मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसे अंदर नहीं जाना चाहिए। हालांकि पैक्सटन ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अंदर चली गई। फिर वो सीढ़ियों से नीचे आती है और उसे वहाँ एक लाश मिलती है, जिससे उसकी थ्योरी सही साबित हो गई। अब रीड ने उस सेल का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर पैक्सटन फ़ोन की लाइट जला के टनल में और अंदर जाने लगी। वहाँ कई सारे दरवाजे बने हुए थे और किसी कल्ट के सिंबल भी, साथ में शैतानी पूजा का भी काफ़ी कंटेंट था। फिर उसने आगे देखा कि दरवाज़ा बंद है, वो भी उसकी साइकिल के लॉक से। चाबी उसी के कोट में थी, जिससे उसने लॉक को खोल दिया। ये एक कोल्ड स्टोरेज था जहाँ पर कमज़ोर महिलाओं को छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर रखा था। अब रीड भी यहाँ पे आ गया और उससे पूछने लगा कि क्या वो बता सकती है कि इकलौता ट्रू रिलीजन कौन सा है। पैक्सन ने बताया कि जब वो उन्हें अकेले लिविंग रूम में छोड़ के गया था तो वो असल में बाहर उनकी बाइसिकल छुपाने गया था, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि ये दोनों यहाँ पे आई थी। उन्हें लगा कि उसने वो चाबी गलती से गलत पॉकेट में डाल दी, पर ऐसा उसने जानबूझ के किया था, क्योंकि सब कुछ प्लान किया गया था पैक्सटन को यहाँ लाने के लिए, जहाँ भी वो है। पैक्सटन ने कहा कि उसने यहाँ ना खुद से नहीं चुना। इस पे रीड कहता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि वो इस वक्त उसे यहीं पर खड़ा देखना चाहता था। ये सुनते ही लड़की ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि इकलौता ट्रू रिलीजन क्या है, वो है कंट्रोल। ये सुनते ही बुढ़ा इम्प्रेस हो गया और कहने लगा कि वो सही है। उसने कहा कि यहाँ एक भी औरत ऐसी नहीं है जो अपनी मर्जी के बिना यहाँ आई हो, बल्कि यहाँ उन्हें उनका बिलीफ और उनके फैसले खींच लाया। फिर उसने उनमें से एक की उंगली काट दी एज ए पनिशमेंट, क्योंकि वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रही थी। ये देखकर पैक्सटन रोने लगती है। मौका मिलते ही उसने लेटर ओपनर से बुढ़े पर अटैक कर दिया और फिर यहाँ से भागने लगी। फाइनली वो स्टडी रूम में पहुँच गई। उसने बेसमेंट के दरवाजे को टेबल से ब्लॉक कर दिया, लेकिन जल्दी उसे पता चला बाहर जाने के सारे दरवाजे लॉक है। आखिर में उसने अंदाज़ा लगाया कि बाहर जाने का एकलौता रास्ता बेसमेंट से होकर ही है, लेकिन पैक्सटन के बेसमेंट में पहुंचते ही रीड ने उसके पेट में चाकू मार दिया और अब दोनों ही ज़मीन पर थे। अपनी आखिरी सांस लेते हुए रीड उसे उन दोनों के लिए प्रे करने को कहता है। इस पे पैक्सटन ने कहा कि प्रे करने से कुछ नहीं बदलने वाला। उसने ये भी कहा कि दूसरों के बारे में सोचना और सबका ध्यान रखने में अलग ही खुशी है। ये कहकर उसने प्रे करना शुरू कर दिया। व्हाट द, खैर छोड़ो। रीड रेंगते हुए पैक्सटन के पास पहुंच गया और वो उसके गले लगकर रोने लगता है। फिर उसने लड़की को ख़त्म करने के लिए अपना चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने रीड को जान से मार दिया, और ये कोई और नहीं बल्कि बार्नसी थी, जो अभी तक जिंदा है। चमत्कार हो गया। नहीं नहीं नहीं, जल्दी वो मर गई। अब पैक्सटन वापस ऊपर आती है और इस बार उसे घर का एक प्रोटोटाइप मिल गया। उसमें उसे बाहर जाने का एक छोटा सा रास्ता दिखता है। फाइनली वो एक खिड़की से बाहर आ गई। आखिर में एक तितली उसके हाथ पे आके बैठ गई, जिससे उसे उसकी तितली बनने वाली विश याद आई। दोस्तों, मूवी बनाने वाले ने ये मूवी ऐसे बनाई है कि उसे दोनों में से किसी भी साइड से गाली ना पड़े। अब आप सब कमेंट में मुझे बताओ कि अगर रीड के गलत कामों को हटा दिया जाए और जो आर्ग्यूमेंट्स उसने रिलीजन के अगेंस्ट दी है, क्या आपको वे सही लगी, या फिर ये दो लड़की जिस रास्ते पे चल रही है वो सही है? क्या आपको लगता है कि रिलीजन की असली डेफिनेशन कंट्रोल है, या फिर ये रीड का कोई भ्रम था? कमेंट में इन सवालों पे चर्चा करो, मैं भी आपको ज्वाइन करूँगा। बस किसी को उल्टा सीधा मत बोलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।